हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विचार विद धीरज मिड्ढा में। दर्शकों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घर बैठे ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। इससे जब भी कुछ जानकारी से भरा हुआ वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा, आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिलेगी। कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय यह जरूर लिखें। चलिए, आज का टॉपिक जो है वह धन के लिए है। हर व्यक्ति धन को चाहता है, धन उसका बढ़ता रहे, धन के सोर्सेज उसके बढ़ते रहें। तो धन बढ़ाने के लिए वास्तु के कौन से ऐसे उपाय हैं जो आप सभी को करने चाहिए, जो हम सभी को करने चाहिए। कुछ 10 बातें आपको आज हम बता रहे हैं। इनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका धन बढ़ता रहेगा। चलिए, सबसे पहले जिसको कहते हैं धन अगर आपने बढ़ाना है ना, तो आपको कुबेर जी को मनाना होगा। आप अपने घर में और खास तौर से उत्तर दिशा में कुबेर जी की कोई मूर्ति, या नॉर्थ ईस्ट में भी, उत्तर पूर्व में भी आप रख सकते हैं, या फिर कुबेर यंत्र वह जरूर स्थापित करें। इससे हमेशा कुबेर जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और धन की कभी कमी नहीं होगी घर में। आप यह उपाय अपनी ऑफिस में भी, अपनी दुकान में भी यदि संभव हो, या फिर अपनी फैक्ट्री, जहां कहीं भी, जिस स्थान का भी आपने वास्तु ठीक करना है धन के लिए, आप यह उपाय कर सकते हैं। दूसरा, जो धन रखने का स्थान है उसमें अलग अलग मत हैं। अगर हम लिक्विड कैश की बात करें तो वह भी हमारे लिए धन है, और सोना चांदी मेटल्स धातुओं की बात करें वो भी हमारे लिए धन है। तो जहां भी आपने धन रखना है वह स्थान कोशिश करें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होना चाहिए। वहां किसी प्रकार की नेगेटिविटी ना हो, इस बात का आपने ध्यान रखना है। उत्तर दिशा में भी आप धन रख सकते हैं यदि लिक्विड मनी है, कैश है। और नहीं तो सबसे जो बेस्ट जो स्थान है वह दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम है। वहीं हम सभी को अपने घर की जो तिजोरी है, जिसे हम स्ट्रोंग रूम कहते हैं, वह बनाना चाहिए। स्ट्रोंग रूम जैसे कि नाम से ही सिद्ध हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि यह भारी होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। तो जो हैवी चीजें हैं वो हम दक्षिण जोन में रखना पसंद करते हैं, हमें दक्षिण जोन में ही रखने चाहिए। आप अपने बेडरूम में भी जो अलमारी रखते हैं उसमें भी यदि आपने धन रखने का स्थान बनाया हुआ है तो वह भी आपने दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम में ही रखना है। और ऐसे रखना है कि जो अलमारी या स्ट्रोंग रूम या फिर तिजोरी है उसकी पीठ दक्षिण की दीवार से लगी हो। 1-2 इंच आप छोड़ सकते हैं। और जब वह खुले तो उत्तर दिशा की तरफ खुलनी चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ जब भी वो धन से भरी हुई तिजोरी खुलेगी, यकीन मानना बड़ा चमत्कारिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, आपका धन बढ़ेगा। करके देखें। तीसरा पॉइंट है, मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, क्योंकि धन की देवी मां लक्ष्मी है। उनकी पूजा उपासना के बिना आप धन की प्राप्ति नहीं कर सकते। उनकी कृपा दृष्टि, उनकी दया दृष्टि होनी बहुत जरूरी है। तो मां लक्ष्मी उसी घर में, उसी ऑफिस में, उसी फैक्ट्री में निवास करती हैं जहां पर साफ सफाई होती है। आप अपने घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाए रखें, क्लटर फ्री बनाएं, यानी कि किसी प्रकार का वहां कोई कूड़ा कबाड़ा ना हो, अस्त व्यस्तता से दूर रहें। अपने घर में आपने साफ सफाई रखनी है और सभी चीजों को व्यवस्थित रखने का प्रयास करना है।
ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक ऐसा वातावरण बन जाता है जहां मां लक्ष्मी आकर निवास कर सकती है। तो आपने साफ सफाई का ध्यान रखना है। अगला जो मुख्य पॉइंट है, अब मां लक्ष्मी ने जो आना है वो घर के मुख्य द्वार से आना है। सकारात्मक ऊर्जा ने आना है, घर के मुख्य द्वार से आना है, इसलिए वास्तु में भी मुख्य द्वार को बड़ी विशेषता दी गई है, बड़ा महत्व दिया गया है। मुख्य द्वार जो है वह आपका बड़ा सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मेन गेट से संबंधित भी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, वह आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। तो मुख्य द्वार पर एक एनर्जी लेवल बना रहे, इसके लिए आप अच्छे शुभ मांगलिक चिन्हों का प्रयोग करके, अच्छे तोरण का प्रयोग करके, उसे साफ सुथरा रखकर आप उसकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में आए, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आए, अवसर आए। दर्शकों, आप जितने मर्जी कैपेबल हो, यदि आपको अवसर नहीं प्राप्त होते तो आप अपनी कैपेबिलिटी को कहां दिखाएंगे। तो इसलिए मुख्य द्वार का विशेष ध्यान रखें, उसे बहुत सुंदर बनाए रखें, प्रकाशित रखें। एक अपनी नेम प्लेट भी अपने मेन गेट के पास लगाएं। अगला पॉइंट है दर्शकों, जो जल है वह धन को रिप्रेजेंट करता है। घर में किसी भी प्रकार से जल का बहना, जल का बर्बाद होना, पानी का बर्बाद होना ये शुभ नहीं होता। जल को खराब ना करें। यदि आपके घर में व्यर्थ में जल बहता रहता है, बेवजह जल रिसता रहता है, कई बार जो टोंटियां होती हैं, जो टैप होते हैं, वाटर टैप, वह खराब होते हैं और उनसे जल रिसता रहता है। यह भी अनावश्यक खर्च का कारण बनता है, जिससे हमारे चंद्रदेव तो डिस्टर्ब होते ही हैं, हमारी फाइनेंस, जो हमारा धन है, वह भी डिस्टर्ब होता है। इसलिए धन का उचित ध्यान रखें। अगला पॉइंट है दर्शकों, कभी भी भूल कर आपने नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में टॉयलेट नहीं बनाना है। उत्तर पूर्व बड़ा ही पूजनीय एक कॉर्नर है। वास्तु पुरुष उत्तर पूर्व में ही, मतलब उत्तर पूर्व की तरफ उनका मुख आता है, तो वहां आपने गंदगी नहीं करनी है, टॉयलेट वगैरह बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर बना रखा है तो उसे बंद कर दें, और टॉयलेट का निर्माण आप दक्षिण पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, उस डायरेक्शंस में ले जाएं, यहां ना रखें। नॉर्थ ईस्ट में जिन घरों में टॉयलेट होता है, उन घरों की फाइनेंशियल हालत खराब होते देर नहीं लगती, हमेशा पैसे की तंगी बनी रहती है। घर की संतान लाचार हो जाती है, मतलब कुछ नहीं कर पाती, संतान का सुख भी समाप्त होता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, जो अवसर की दिशा है, जो धन की दिशा है, वह उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा को भी आपने नीचा रखना है, हर दिशा से। उत्तर दिशा साफ सुथरी हो, उत्तर दिशा में कोई भारी निर्माण ना हो, उत्तर दिशा गंदगी से रहित हो, यानी कि वहां पर भी आपने कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं रखना, उसको साफ रखना है। जिन लोगों को धन से संबंधी परेशानियां रहती हैं, उत्तर दिशा को कम से कम दिन में 2 बार, जो भी आपके घर का उत्तर कोण है, उत्तर का मतलब क्षेत्र है, नॉर्थ जोन को साफ पानी से पोछा लगाएं। करके देखना दर्शकों, यह उपाय करने से लाभ मिलेगा, सुनने मात्र से कोई फायदा नहीं है। यहां जो आपको टिप्स दिए जा रहे हैं, ये आप करके देखें, आपको कुछ दिनों में कुछ प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करेंगे कि गुरुजी मजा आ गया, ये बहुत ही सुंदर आपने उपाय बताए। दर्शकों, यदि आपका कोई प्रश्न रह जाता है, कोई जिज्ञासा रहती है इस वीडियो को लेकर या कोई वास्तु से संबंधित, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रश्न को भी लेने का प्रयास किया जाएगा। अगला पॉइंट है दर्शकों, आपके घर का जो किचन है, यानी कि आपका रसोई घर है, वह यदि सही डायरेक्शन में बना हुआ है तो हमेशा तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं। जहां तरक्की होती है वहां अपने आप ये धन संपदा सब अपने आप आने शुरू हो जाती है। तो घर का जो रसोई घर है वह आपने
सही डायरेक्शन में बनाना है। अग्नि का स्थान जो है वह दक्षिण पूर्व है, वहीं अपने घर की रसोई बनाएं। नहीं तो अल्टरनेट आप नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश ऐसी करें कि जब भी गृहिणी खाना बनाए तो वह पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बनाए। पूर्व दिशा की तरफ जो खाना बनता है वह अमृत तुल्य होता है। उससे गृहिणी का भी स्वास्थ्य ठीक रहता है, जो भोजन और सदस्य करते हैं उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे महत्वपूर्ण, आपके घर की जो टैंकी है पानी की, जहां ओवरहेड टैंक की बात कर रहे हैं, एक तो आपने वह दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम, पश्चिम, इन दिशाओं में बनाना है। ओवरहेड टैंक उत्तर में, उत्तर पूर्व में या पूर्व में ना बनाए। और जो टैंकी है उसे 6 महीने में कम से कम एक बार पूरा साफ करके क्लियर करें, उसकी गंदगी निकाल दें, उसकी मिट्टी निकाल दें। उसमें कुछ तांबे के पैसे भी आप रख सकते हैं, कुछ तांबे के सिक्के भी रख सकते हैं, या फिर चांदी सिल्वर कॉइन्स भी आप रख सकते हैं। ऐसा करने से लाभ मिलेगा। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नए वास्तु के टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।